वेलकम टू आवर व्लॉग। और बहुत टाइम के बाद हम आए हैं वर्कआउट करने। एक्चुअली मैं तो करने आया था, इट्स जस्ट दैट कि मीनाक्षी का काफ़ी टूर एंड ट्रैवल रह गया था, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज नॉट एबल टू बी रेगुलर ऑन जिम। एंड इसी की वजह से हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। हमने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया है, एक्चुअली प्रॉमिस तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एक तरीके का हम यही कह सकते हैं कि जब हम दोनों हैं जिम में तब हम शूट करेंगे। और अगर कोई एक नहीं है हमारे साथ, या तो वो जिम में आया नहीं है या तो कुछ और है, जो भी रीज़न से अगर कोई एक वर्कआउट कर रहा है तो दूसरा शूट नहीं करता। ठीक है, आइडियली वी शुड शूट, ठीक है, बट हमारे अंदर अभी इतनी ही कॉन्फिडेंस नहीं आई है कि हम एक ट्राइपॉड लाएं और शूट कर पाए। चलो आज अपर बॉडी करेंगे। एंड इसके साथ इफ़ यू कैन सी मीनाक्षी वार्म अप कर रही है, सेम वार्म अप मैं भी करता हूँ। हमने एक चीज़ जो रियलाइज़ की है कि एक सर्टेन एज के बाद योर वार्म अप्स आर वेरी वेरी क्रूशल। आपके मेन वर्कआउट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वार्म अप है। वार्म अप कर लो, वॉकिंग कर लो, चले जाओ घर, बट वॉकिंग करके अगर आप सिर्फ बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, दैट वुड बी वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, हम आज अपर बॉडी करने वाले हैं, तो वी स्टार्टेड विद अ बैक वर्कआउट। प्लान सिंपल है, बैक, चेस्ट और बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों हिट करेंगे, ऑल चारों मसल्स को हिट करेंगे आज एक दिन में। क्योंकि द रीज़न इज़ हम पुश का एक डे रखते, पुल का एक डे रखते, लेग्स का एक डे रखते, और फिर हमारे पास 2 और दिन बचते। हम 6 दिन जिम नहीं जा सकते, हम 7 दिन तो जिम नहीं जा सकते, तो हम 5 दिन जिम जाते हैं। एंड फॉर दैट पुश पुल लेग and then the upper body and the lower body, this is the math, or this is the schedule that we have. एंड एज़ यू कैन सी दैट मीनाक्षी भी बैक कर रही है। ये मशीन बहुत पसंद आई है मुझे। इसके पहले जब भी हम कोई भी जिम जाते थे, नॉर्मल जिम्स में ये मशीन नहीं होती थी, एंड वी यूज़ टू मिस इट, नॉट मिस इट। ठीक है, फिर हमने लैट पुल डाउन किए। ठीक है, मैंने जब अपने पुराने फॉर्म देखे तो मैंने रियलाइज़ किया कि लैट पुल डाउन में उतने अच्छे करता नहीं था, बट आई वुड से कि अब काफ़ी अच्छा लैट पुल डाउन करने लगा हूँ। एज यू कैन सी माई फॉर्म इज़ वे बेटर दैन वॉट इट यूज़ टू बी। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा मुझे इसको मूव नहीं करना है, सीधा लाना है और सीधा ये करना है। क्योंकि आइडियली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ बिकम्स अ टी बार फॉर यू। ठीक है, इसीलिए सीधा करना है। और मीनाक्षी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे वे बेटर कर रही है, वे बेटर कर रही है। मेरे काफ़ी मूवमेंट्स थे, मीनाक्षी का अगर आप देखोगे कि उसकी मूवमेंट्स बहुत कम है। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड व्हेन यू आर डूइंग अ लैट पुल डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज की, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको क्या बोलते हैं, बट वेरी वेरी गुड। आपकी जो मिड बैक है उसको अच्छा हिट करती है ये, एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आई कैन थिंक ऑफ। एंड अगर आप देखोगे तो हम लोग को, अगर आप करते हुए देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हम एक एक सेट ही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हम 3-3 सेट करते हैं। शूट हम सिर्फ एक एक सेट करते हैं फॉर अ सिंपल रीज़न कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, दूसरी ये भी बात है कि वी वांट टू एन्जॉय द एक्सरसाइज एज वेल। इट्स नॉट जस्ट कि आप शूट कर रहे हो, क्योंकि आप जब शूट करते हो तो आप थोड़े से कंसर्न होते हो, सामने वाला शूट कर रहा है तो वो भी कंसर्न है, और आप शूट हो रहे हो तो भी आप कंसर्न हो। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस जो हम जिम में शूट कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए वी डोंट वांट, एंड हम वॉइस ओवर बाद में ऐड करते हैं मगर पहले शूट करते हैं। बट इवन इफ़ यू आर शूटिंग, ठीक है, आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप एकदम डीप जाना चाहते हो। ठीक है, मसल माइंड कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, एंड इफ़ यू वांट टू गो देयर, ठीक है, आपको अपना हेडफोन लगाना है। ठीक है, या फिर आप किसी के साथ हो तो एकदम डीप जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हेडफोन के साथ काफ़ी आसान हो जाता है। बट हाँ, अगर आप किसी के साथ हो तो भी आपको डीप जाना है, इतनी बातें नहीं करनी है, एक्सरसाइज पे फोकस करना है, उस मसल को फील करना है। ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी हु इज़ हिटिंग बैक शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन लोअर बैक। मैं थोड़ा लंबा हूँ तो मुझे लोअर बैक में हमेशा बहुत पेन रहता था, बट विद टाइम इट हैज़ रिड्यूस डाउन सिग्निफिकेंटली, which is great, amazingly great. Meenakshi also loves this exercise, and एक प्रॉब्लम विद दिस एक्सरसाइज इज़ दैट हम इसको
विथ वेट्स जब करना शुरू करेंगे हम रियलाइज़ करेंगे कि हम कितने स्ट्रॉन्गर बन गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट बैक ख़त्म होता है, अब हम चेस्ट पे आ जाते हैं। इफ़ यू आर अ न्यूबी, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये एक एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप चेस्ट बारबेल के साथ कर रहे हो तो आप मशीन पे करो, ताकि द मूवमेंट्स आर सिंपलर। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता है आपकी हार्ट हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर से हटा दिया बिकॉज ऑफ दैट। एंड फीमेल्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट एक्सरसाइज। सो आप जितना हो सके इसके साथ करो। मीनाक्षी फर्स्ट सेट विदाउट वेट्स कर रही है, शी इज़ फाइंडिंग इट वेरी इजी, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ मशीन ऑल्सो, काफ़ी लोड उसका कम हो जाता है। सिंपल से बारबेल पे करती तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। वेट्स बढ़ाएंगे, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। एंड देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस वन। ये चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल से ये मशीन कभी मिलती है। ठीक है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन यू विल सी दिस मशीन टू बी द मोस्ट बिजिएस्ट ऑफ ऑल। ये मैंने मीनाक्षी का क्लिप लगाया था जो उसने मुझे दे दिया था, बट थिंग्स वी डू फॉर लव, राइट। एंड चेस्ट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। एंड इसके भी आप जब करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि इसके वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इसको फील करना होता है इस वाले पे, और आपको फील करने के लिए उस मसल को इमेजिन करना पड़ता है कि टेंशन वहीं हो रही है, एंड बाकी सारे मसल्स को जितना कम कर सकते हो लोड उतना करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे मसल माइंड कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी सारी मेहनत उस पर लगा देते हैं, सारे मसल्स उस पर लगा देते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आप जिस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हो वो मसल प्राइमरी है, पीछे बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये अगर चेस्ट की एक्सरसाइज है तो चेस्ट से पुश हो रही है, आपको हाथ डेफिनेटली दिख रहे हैं पुश करते हुए, बट द मेन thing, the pushing factor, the real muscle behind the strength is the chest. You have to realize that. आपको ये सोचते हुए अंदर जाना है। एवरी एक्सरसाइज के पहले आप अगर 1 मिनट ले लोगे और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आई एम लर्निंग दिस, आई एम गेटिंग बेटर विद दिस, एंड ट्रस्ट मी, this is going to be so better in my journey, in मीनाक्षी's journey as well. फिर हम शोल्डर्स पे आ गए। ठीक है, ये मीनाक्षी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट आइडली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो योर शोल्डर्स ऑल्सो। शोल्डर्स पे स्ट्रेंथ लाने का यही एक तरीका है। फीमेल इन जनरल मैंने देखा है शोल्डर वाइज बहुत कमज़ोर होती है, वो ट्रेन नहीं करना चाहती है, बट करना चाहिए, जनरली करना चाहिए। आप जितना करोगे उतना बेटर है। इस एक्सरसाइज के साथ जो मुझे ज्ञान मिला है मैं बताता हूँ, इसमें यह है कि आपको सीधा नहीं उठाना है। ज़्यादातर लोग सीधा उठाते हैं, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप अगर शोल्डर से लिफ्ट कर रहे हो तो आपका हाथ बेंड होगा। ठीक है, वो तो होना ही होना है। सेकेंडली, आपके जो एल्बोज़ है वो थोड़े से ऊपर आएंगे, ताकि वो शोल्डर्स के ऊपर जब आएंगे तो एक बेटर आपको हिट मिलेगा। फिर ये हो गए शोल्डर प्रेस, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, हर लड़के को पसंद है शोल्डर प्रेस। इट गिव्स देम रियली गुड स्ट्रेंथ। एंड देन हम ट्राइसेप्स पे मूव करते हैं। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि मैं इतने अच्छे से रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वेट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। मैं ट्राइसेप्स में अच्छा खासा वेट उठा सकता हूँ, और जैसे आप देख रहे हो मीनाक्षी काफ़ी ऊपर नीचे ये जा रही है, उसका रेंज ऑफ मोशंस काफ़ी अच्छे हैं, इज़ बिकॉज उसकी वेट कम है। बट मेरी वेट्स जो मैंने ली थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी, एंड मुझे वो प्रेशर फील हो रहा था, इसीलिए मैं वो किए जा रहा था। बट जब मैंने अभी वीडियो पे देखा तो इट डिडंट लुक गुड। ठीक है, सो या कमेंट्स में मुझे टारगेट मत करना। ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेन होना शुरू होता है, तो हमें लगता है कि अरे हम तो सही कर रहे हैं। बट रेंज ऑफ मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेंज ऑफ मोशन आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये आजकल मैंने एक नया कुछ शुरू किया है, विच इज़ कि मैं अपनी हर एक्सरसाइज यूजुअली एंड करता हूँ रोप्स के साथ। एंड ए, कूल लगता है, बी, आप सीखते हो, एंड थ्री, आप इतना
ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, आपका आर्म्स इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, आप एक पंप फील कर सकते हो अपने आर्म्स पे, विच इज़ priceless, to be honest, and therefore it is very very important to do this. With this, that's it. Bye.